फिर ध्यान के बारे में बताया, स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। विराट भगवान का ध्यान बताया कि ये जितना भी आप संसार में वृक्ष देख रहे हो, ये भगवान नारायण के रोमावली है। रोमावली यानी रोम। और जितनी भी आप नदियां देख रहे हो संसार में, वो भगवान की नाड़ियां हैं। लेकिन आज बड़ी देखो, जैसे हमारे शरीर में नाड़ी चल रही है ना, और भगवान की नाड़ियां चल रही हैं। अब व्यक्ति सोचते हैं कि भगवान भारत में ही जन्म क्यों लेते हैं, पूरे विश्व तो उनकी आत्मा है, विश्व भरम है भगवान, लेकिन भगवान का हृदय है भारत। जैसे हृदय भारत है भगवान का, और विश्व पूरा हाथ पैर आदि है। लेकिन व्यक्ति के हाथ कट जाए, एक हाथ व्यक्ति का कट गया तब भी उसका काम चल सकता है, एक आंख फूट जाए तब भी काम चल सकता है। लेकिन अगर हृदय घात हो जाए तो गोविंदाय नमो नमः तुरंत। इसीलिए अगर भगवान कहना चाहते हैं कि सनातन धर्म यदि भारत में धड़कता रहा तो पूरे विश्व में रक्त संचार होता रहेगा। यहाँ जब हमारा हृदय धड़कता रहेगा, इधर से खून जो है बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में बहता रहेगा, तो पूरे शरीर को पुष्ट करता रहेगा। ऐसे ही ये भारत भगवान का हृदय है। अगर यहाँ सनातन धर्म चलता रहेगा तो सारा विश्व जो है आप लाभित होता रहेगा। बोलो विश्व भगवान भगवान की जय। और भगवान की नाड़ियां हैं नदियां। लेकिन आज बड़ी भारी विडंबना है कि नदियों को बहुत अशुद्ध होती जा रही है, और अगर नाड़ियों में विलोपित होता गया तो फिर समझिए क्या होगा। इसलिए सरकार जो कर रही है वो तो कर रही है, लेकिन हम भी ध्यान दें कि नदियों में जब हम जावें तो ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया भैया वस्त्र उतारे आओ, अरे भैया किसी को दान दे आओ, या वस्त्र आपने उतारे वहां निकाल लिए, ये थोड़ी है कि वहीं छोड़े आओ वहीं फेंके आओ। कितनी गंदगी हो जाती है। तो जो हम गंदगी कर रहे हैं उससे भी जब हम बचेंगे तब भी नदी नाली जो है बड़ी बड़ी गंगा यमुना आदि नर्मदा ये बिल्कुल स्वच्छ होंगे। हम हमारे जीवन में जब हम अस्वच्छ नहीं देख सकते, हम स्वच्छ रहते हैं, ऐसे ही हमारे आसपास नदी नालियां भी स्वच्छ रहना चाहिए और एकदम बहती रहे निर्मल धारा। बंधुओं, इस प्रकार से भगवान विराट रूप के बारे में बताया और कहा कि सूक्ष्म रूप भगवान का इतना है। ये जो हमारी आत्मा है ना, आत्मा के रूप में क्या बताया, कितनी छोटी आत्मा है। कहते महाराज जी, जो आत्मा हमारे अंदर है, जो जीव हमारे अंदर है, वही जीव क्या चींटी में है? भैया जितने ही मात्रा में प्राण आपके अंदर है, उसी मात्रा में प्राण जो है वो चींटी के अंदर भी है। इसीलिए कहा ईश्वर अंश जीव विनाश। हम सब जो है ईश्वर के ही अंश हैं। और बंधुओं, इस प्रकार से हर संसार में कोशिश करें कि सब में भगवान देखें। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जिस समय हमारे भाव में ये आ गया कि सब भगवान है, तो हमारा कैसे करे विरोध, फिर हमारी लड़ाई ही खत्म हो जाएगी। तो सब में भगवान का दर्शन करें, इस प्रकार बताया। और कहने लगे परीक्षित, ये बताओ भगवान जल्दी मिलते किसे? सुखदेव मुनि के पूछने पर परीक्षित बोले, महाराज हमें तो लगता है कि भगवान उसे जल्दी मिलते हैं जो बड़ी बड़ी भगवान की स्तुति करता होगा। सुखदेव मुनि ने कहा, गजेंद्र ने कौन सी स्कूल में पीएचडी करी थी? उसने तो एक अंत समय में केवल एक पुष्प चढ़ा दिया और भगवान प्रसन्न हो गए। कहा कि तो हमें लगता है जो पवित्रता का ध्यान रखता होगा उसके यहाँ भगवान प्रसन्न होते होंगे जल्दी। कहे कि अरे सबरी ने तो भगवान को जूठे बेर खिलाए और भगवान उस पे ही रीझ गए। तो कहा कि पक्की बात है, जो भगवान को 56 भोग लगाता होगा भगवान उससे जरूर रिश्ते होंगे। कहे अरे दुर्योधन ने 56 भोग लगाए लेकिन भगवान ने हाथ नहीं लगाया, और हाथ लगाए तो विदुर के घर बथुए की साग खाए। कहा तो हमें लगता है जो बड़ा आयु में होगा उससे भगवान जल्दी रिश्ते होंगे। तो कहने लगे सुखदेव मुनि, परीक्षित बालक ध्रुव केवल 5 वर्ष के थे और 5 वर्ष में ही भगवान की प्राप्ति हो गई। तो कहा ना आयु को देखते हैं भगवान, ना धन को देखते हैं, ना
वैभव को देखते हैं। भगवान अगर कुछ देखते हैं तो भक्त का मन देखते हैं। अगर भक्त का मन अच्छा है तो समझिए भगवान वहीं दौड़े चले जाते हैं।